चलिए यहाँ समझिए आप बोर्ड पर। चलिए बोर्ड पर देखिए ध्यान सब। इसमें हम लोग आज क्या सीखेंगे, इसमें सीखेंगे हम लोग ये कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसमें हम लोग मूलों की प्रकृति पहचानना सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे? मूलों की प्रकृति पहचानना सीखेंगे। मान लीजिए आपका ये द्विघात समीकरण है, क्या है ये? एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर क्या है? 0। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, दिया हुआ रहेगा। इसको हमको बताना है कि इसका प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे विवेचक। क्या समझेंगे? विवेचक क्या होता है। ठीक है, विवेचक या विविक्त कर। विवेचक, विवेचक या इसका एक और नाम है विविक्त कर। क्या नाम है? विवेचक या विविक्त कर। ठीक है, क्या समझेंगे हम लोग? विवेचक या विविक्त कर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलिए, विवेचक जो होता है ना, विवेचक ये इसको डी से सूचित किया था। किससे? क्योंकि इसका इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसलिए इसको डी से सूचित हम लोग करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये क्या है? ये विवेचक का फॉर्मूला है। क्या है? यानी विवेचक बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस। विवेचक का एक और नाम होता है विविक्त कर। ठीक है, विवेचक किससे सूचित किया जाता है? डी से। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनेंट। बात समझ गए? चलिए अब हम लोग प्रकृति समझेंगे किसका कैसे होगा। ठीक है, इससे हम लोग सबसे पहले विवेचक निकालेंगे। जो दिया हुआ रहेगा द्विघात समीकरण, हमें प्रकृति बताने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले उसका विवेचक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? विवेचक। चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं क्या होगा। बी स्क्वायर माइनस का 4ac ऐसे लिखेंगे। और अगर इसका मान 0 से बड़ा आ गया, यानी इसको ऐसे समीकरण दिया रहेगा, ये विवेचक निकालेंगे। विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा हो गया, यानी मुंह खुला हुआ इधर, तो ये हो गया बड़ा। अगर 0 से बड़ा हो गया तो मूलों की प्रकृति कैसा होगा वो समझिए। मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक और असमान। कैसा होगा? वास्तविक और असमान। क्या होगा? वास्तविक और होगा असमान। असमान। अगर विवेचक निकालेंगे 0 से बड़ा, अगर विवेचक का मान आ गया तो इसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और असमान। दूसरा बात समझिए। फिर हम लोग क्या करेंगे? विवेचक ही निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, और इसका मान 0 के बराबर आ गया। मान लीजिए कि इससे हम विवेचक निकालेंगे द्विघात समीकरण से। जब विवेचक निकालेंगे इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? जब 0 आ जाएगा ना, विवेचक निकालेंगे, विवेचक का मान कितना आ जाएगा? 0। जब 0 आ जाएगा तब उसका प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और बराबर, यानी वास्तविक और समान। क्या होगा? वास्तविक और हाँ, कैसा होगा इसका प्रकृति? वास्तविक और बराबर या समान। ठीक है, वास्तविक और बराबर लिखिए या समान लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा बात क्या है ये याद रखना आपको। फिर विवेचक ही हम लोग निकालेंगे। ठीक है, आइए मानिए अगर 0 से छोटा हम लोग विवेचक निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? विवेचक निकालेंगे अगर 0 से छोटा। 0 से छोटा कहने का मतलब माइनस में। 0 से छोटा कौन होता है? माइनस। जो भी माइनस में सब क्या है? 0 से। जब हम लोग विवेचक निकालेंगे उसका आंसर क्या आएगा? 0 से छोटा। तब उसका प्रकृति क्या होगा समझिए। तब प्रकृति होगा वास्तविक होवे नहीं करेगा। वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक ये होवे नहीं करेगा। ठीक है, तब फिर एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण से क्या निकालेंगे? विवेचक। प्रकृति पूछेगा तब। जब प्रकृति पूछेगा तो हम लोग सबसे पहले विवेचक निकालेंगे इस वाला फॉर्मूला पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर मान लीजिए 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा करने का मतलब क्या? 0 से बड़ा है, यानी 1.2 4 5 6 1 2 3 4 ये सब 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कोई भी संख्या आ रहा है। ठीक है,
तब उसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान। कैसा होगा, प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा बात क्या है, फिर हम क्या करेंगे, विवेचक ही निकालेंगे। ठीक, विवेचक निकालेंगे। विवेचक का मान अगर 0 आ गया, विवेचक का मान क्या आ जाएगा, अगर 0 आ गया तो उसका प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। अगर 0 आ गया विवेचक का मान तो वास्तविक और बराबर। क्या होगा, वास्तविक और बराबर, यानी वास्तविक और समान। क्या हो जाएगा, हम सबका करवा के दिखाएंगे, अभी सबका विवेचक निकालेंगे, दिक्कत नहीं है, और प्रकृति बताएंगे क्या होने वाला है। तीसरा जो बात है ये है, विवेचक निकालेंगे, अगर विवेचक का मान माइनस में आ गया, 0 से छोटा कहने का मतलब क्या, माइनस में, क्योंकि जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा हो गया, तो जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है, तो इधर मुंह बंद है तो ये छोटा हो गया, यानी 0 से छोटा होगा। विवेचक का मान अगर 0 से छोटा है तो 0 से छोटा कोई माइनस में होगा, क्योंकि 0 से छोटा कोई संख्या होता है नहीं होता है, तो माइनस में होता है 0 से छोटा। तो अगर 0 से छोटा आ गया तो मूल की प्रकृति क्या होगा, बताइए, वास्तविक होवे नहीं करेगा, वास्तविक नहीं होगा। अब इसमें अगला बात क्या है, अब हम लोग मूलों के मान पर लेंगे, क्या पढ़ेंगे, मान। क्या पढ़ेंगे, यहाँ मान, मूल जो होता है इसका मान क्या होगा। तो देखिए, अगर आपका वास्तविक और असमान है ना प्रकृति, अगर आपका वास्तविक और असमान अगर प्रकृति है मूलों का, तो उसका मान क्या हो जाएगा। तो सुनिए, फार्मूला हम कुछ लिखाए थे, माइनस का बी प्लस माइनस क्या लिखाए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, ये लिखाए थे। चलिए, ये पहला का हो गया मान, मूल का क्या हो जाएगा, मूलों का मान होगा, क्या होगा, मूलों का मान। ठीक, क्या होगा, माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा का 2a, ये हो गया। चलिए, अगर आपका जो प्रकृति रहेगा मूलों का वो वास्तविक और बराबर रहेगा, तब मूल का मान क्या होगा वो समझिए। ठीक है, तब आपका जो मूल का मान होगा वो हो जाएगा आपका माइनस का बी बट्टा 2a कॉमा माइनस का बी बट्टा का 2a होगा। ठीक है, तीसरा बात, अगर मान लीजिए आपका मूलों का प्रकृति वास्तविक नहीं होगा, तब उसका मान क्या होगा, तो उसका मान जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक, उसका मान भी क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक मान नहीं, वास्तविक मान नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। विवेचक का फॉर्मूला होता है D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा आया तो मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक और असमान। मूलों का मान होगा माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2a। अगर विवेचक का मान 0 आया तो प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और बराबर। मान क्या होगा, तो माइनस का b बटा 2a माइनस का b बटा 2a। अगर हमारा मान लीजिए विवेचक का मान 0 से छोटा आया तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक नहीं होगी, और इसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा। पहले इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, अब इसको मिटा दे आप या नीचे करते हैं। अब हम आप लोगों को सिखाते हैं विवेचक कैसे निकालना है, विवेचक कैसे। तो देखिए ध्यान से, आपका समीकरण दिया हुआ, क्या आपका एक समीकरण दिया हुआ, एग्जाम्पल एक करा देते हैं। यहाँ समझिए, 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 2 बराबर 0, ऐसा दिया हुआ है समीकरण। इसका बोल रहा है d का मान बताइए। किसका मान बताइए, d का मान बताइए, मान बताए। मतलब कि आपको विवेचक बताना है। क्या बताना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इससे निकाल लीजिए a b और c। क्या निकाल लीजिए, ये एक्स स्क्वायर गुणांक a होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक x का गुणांक होता है आपका b, आचर जो होता है वो क्या होता है। एक बार लिख लीजिए, a बराबर क्या हो जाएगा, 5 होगा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुणांक ये हो गया। b बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 4, और c का क्या दिया हुआ है, c बराबर 2 प्लस में, है ना। हम लोग को फार्मूला पर बैठाएंगे, इसको विवेचक निकल जाएगा। चलिए, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए, b के जगह कितना रखेंगे हम लोग, माइनस का 4 का क्या करेंगे, माइनस फार्मूला वाला, ये 4 गुना a का जगह कितना है इसमें 5 गुना c का जगह कितना है 2। सॉल्व कीजिए,
4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस में होगा। अब इसे गुना कीजिए 4, आइए माइनस तो माइनस रहने दीजिए, 4 पंचे 20, 20 दूना 40। बताइए घट के कितना आ जाएगा, ये बोलिए तो घट के कितना आ जाएगा, माइनस का 24। यानी कि आपका डी बराबर कितना निकल गया इसमें, माइनस का 24। ठीक है, यानी आपका जो विवेचक का मान है कितना आ गया, 24। ठीक है, एक और विवेचक बताते हैं, इसको समझिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को ले लेते हैं। ठीक, ऊपर मिटाए आप, नीचे का नोट कर लीजिए, ऊपर को मिटा देते हैं। विवेचक का फॉर्मूला पता चल गया, क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऊपर मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए, एक सवाल यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल न निकाल कर मूल नहीं निकालना है। क्या करना है आपको, मूल नहीं निकालना है। और उसके बाद क्या करना है, निम्न समीकरण को, क्या, निम्न समीकरण के मूल की प्रकृति बताना है ना। समीकरण के मूलों की क्या करना है आपको, प्रकृति बताना है ना। प्रकृति बताए, हमको मूल नहीं निकालना है। यानी जो मूल का फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2 जो होता है उसको नहीं बैठाना है। हमको केवल विवेचक निकालना है और मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है, अभी नीचे लिखा दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, उससे हम बताएंगे मूलों की प्रकृति क्या हो सकती है। चलिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए। 4x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे आपको क्या करना है, विवेचक निकालना है और मूलों की प्रकृति बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है, समान है, क्या है, नहीं है। ठीक है, या वास्तविक है या नहीं है, वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इससे क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो देखिए इसमें आपका a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया 4, c बराबर हो गया 1। सबसे पहले हम लोग विवेचक निकालेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब बी स्क्वायर यानी हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूला वाला, एक जगह कितना है इसमें 4, 80 की जगह है 1। 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16 बराबर कितना आ गया आंसर 0। यानी आपका डी बराबर कितना आ गया। अच्छा बताइए, जब डी बराबर 0 होता है तब मूलों की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और बराबर। क्या होगा मूलों की प्रकृति, वास्तविक और बराबर या समान होता है। क्या, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और, ठीक है। कैसा होगा मूलों की प्रकृति, वास्तविक और। देखिए, प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले विवेचक निकालेंगे। तो हमने यहाँ विवेचक निकाला, विवेचक निकाले तो विवेचक का मान कितना आया बताइए, 0 आया। जब 0 आ गया तो इसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और बराबर। ठीक है, 1 2 3 सवाल और इसमें करवा देंगे अभी। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल करें आप। दूसरा एग्जाम्पल में आइए, वो था पहला एग्जाम्पल। दूसरा में बोला है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। इसको भी क्या करना होगा, मूल नहीं निकालना है, केवल विवेचक निकालना है और बताना है इसकी प्रकृति को। क्या बताना है, इसकी प्रकृति को बताना है कि क्या है ये। तो सबसे पहले हम इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, ये a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 4 माइनस में है। ठीक है, और c बराबर हो जाएगा, फार्मूला आप लोगों को पता है ना, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस
बैठाते हैं इसी पर। माइनस का 4 का हो जाएगा स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया माइनस फार्मूला वाला, और 4 और 1 जगह कितना इसमें 2, 80 की जगह 3। ठीक है, आइए 4 चौका 16 माइनस 4 दूना 8 और 24, यानी कि डी बराबर कितना आएगा माइनस में 8। कितना आएगा माइनस में 8। अच्छा डी से बड़ा है कि क्या है बताइए, इसमें आप लोग आइए इसको समझिए। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगा, डी का मान विवेचक का मान जो है 0 से छोटा है या बड़ा है बताइए। विवेचक में जो इसका प्रकृति है 0 से क्या है छोटा है या क्या है छोटा है, 0 से भी छोटा है, तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा बताइए। इसका प्रकृति क्या होगा वास्तविक नहीं होगा। क्या देखिए हम विवेचक निकाले, क्या किए विवेचक निकाले, विवेचक का मान 0 से क्या गया छोटा आ गया। माइनस में तो 0 से छोटा है, जब 0 से छोटा आता है तो क्या होता है उसका प्रकृति वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे हमको प्रकृति उसका बताना होता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल समझे आप। आइए अब तीसरा एग्जांपल समझते हैं। तीसरा एग्जांपल में ले लेते हैं 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर, उसके बाद है आपका प्लस का 12y प्लस 12y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, इसका भी क्या करना है आपको, इसका भी प्रकृति ही बताना था। बताइए इसमें a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर 12, c बराबर 9। हम d निकालेंगे तो d बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह कितना है तो 12 का माइनस 4 फार्मूला वाला, a की जगह कितना है, a की जगह कितना है 5 गुना c की जगह कितना है, इसको कोष्ठ में घेर दें। क्यों, क्योंकि 2 को चिन्ह एक साथ नहीं लिखाता है। सॉल्व कीजिए, 12 को 12 से गुना करेंगे तब 12 पर 144 होगा, माइनस 5 चौके 20, आ माइनस में यहाँ है, आ माइनस में यहाँ है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा प्लस। 5 चौके 20, 20 नवा कितना होता है 180। आइए अब डी बराबर 180 और 144 कितना हो जाएगा, 4 के 4, 8 4 12 के 2 हासिल 1 होगा, 1 और 1 2 हासिल 1 कितना हो जाएगा 3। अच्छा 324 क्या है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है बताइए। हमने विवेचक निकाला, हम ये चीज बताए ना, कंडीशन ये बताए थे कि d बराबर बी स्क्वायर, या ऐसे कंडीशन बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बराबर 0 लिखते हैं ना। चलिए अगर इसका मान क्या, इसका मान अगर 0 से क्या हो ऐसे बड़ा, 0 से बड़ा है कि नहीं। अरे 324 0 से बड़ा है कि छोटा, जब 0 से बड़ा आता है तब उसका प्रकृति क्या हो सकता है बताइए, क्या होगा वास्तविक। और 0 से बड़ा है कि छोटा है 324 बताइए ना, तो ये क्या हो जाएगा प्रकृति इसका वास्तविक और असमान है ना, और असमान। ठीक है, देखिए पहले यहाँ हमने क्या निकाला, इसको जब सॉल्व किए तो हमें विवेचक का मान 0 आ गया। तो जब विवेचक का मान 0 आता है तो उसका प्रकृति क्या होता है वास्तविक और बराबर। फिर इसका भी हमने विवेचक ही निकाला, जब विवेचक निकाले तो इसमें हमें क्या हो गया, विवेचक का मान माइनस में आ गया, यानी कि 0 से छोटा आ गया। क्या हो गया 0 से छोटा आ गया, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो गया वास्तविक नहीं होगी। आइए इसको जब सॉल्व किया हम लोग, तीसरा एग्जाम्पल है ये जो है, ये कौन सा एग्जाम्पल है तीसरा है। हाँ ठीक है, एक मिटा दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको जब हम सॉल्व किए तो इसमें क्या हो गया,
विवेचक का मान कितना निकला है 324। ये 0 से क्या हो गया बड़ा, तो जब 0 से बड़ा आ गया तो इसकी प्रकृति क्या हो गया वास्तविक और असमान। जब 0 के बराबर आए तो वास्तविक और बराबर, 0 से छोटा आए है ना तो वास्तविक नहीं होगा, और जब 0 से बड़ा आ जाए विवेचक का मान तो जो प्रकृति होगा वो वास्तविक और असमान होगा। इसको नोट करो। कितना नंबर आता है और सब करने वाला। इसको मिटा दे। आप प्रकृति पहचानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। जब भी पूछे मूलों के प्रकृति बताइए तो हम विवेचन निकाल करके और इसको बता देंगे कि क्या हो सकता है प्रकृति। ठीक है, मिटा देते हैं इधर। हाँ, अब टाइप चेंज करते हैं क्वेश्चन का। इस टाइप से भी सवाल एग्जाम में सीधा आता है, दिखा देते हैं। सवाल है आपका ऐसे, अगला एग्जांपल कराते हैं कि P के किन मानों के लिए क्या दिया हुआ है, P के किन मानों के लिए, किन मानों के लिए, ठीक है, px स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 बराबर 0 के मूल बराबर है, के मूल के क्या है, मूल बराबर है, क्या है, समझिए इसको। क्या क्वेश्चन लिखा है कि P के किस मान के लिए px स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0 के मूल बराबर। जब कभी भी ऐसा सवाल देगा ना तो उसका हमेशा याद रखना आपको विवेचक निकालना होता है। क्या निकालना होता है, जब भी ऐसा सवाल दे ना तो आपको क्या निकालना होगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या निकालना होगा, विवेचक। 2 नंबर में ऐसा सवाल आता है एग्जाम में और 1 नंबर में तो सवाल आता ही है निश्चित रूप से। बात समझा रहा है, ऐसा सवाल 1 नंबर में एग्जाम में एकदम पूछता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन 1 नंबर में जो 100% पूछता है ऐसा सवाल। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बताना होगा कि देखिए a बराबर क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, p हो गया, a बराबर क्या हो जाएगा p, b बराबर हो जाएगा माइनस का 5, c बराबर हो जाएगा 3, हो जाएगा ना। आप लोगों को पता है ना विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दीजिए विवेचक बराबर, कोई दिक्कत, या आप d बराबर लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं। तब विवेचक बराबर माइनस का b स्क्वायर होता है ना, तब b का जगह कितना है 5 है माइनस में। चलिए विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तब b का जगह -5 था, -5 कर दिया स्क्वायर, माइनस फार्मूला 4, a का जगह कितना है, a का जगह a बराबर कितना बोलिए ना p, और c का जगह कितना है 3, ठीक है। अब समझिए जब इसको सॉल्व करेंगे तब 5 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 4 को p से गुना कीजिएगा तो 4p, और उसको 3 से गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा आपका 12p। सॉल्व कीजिए, माइनस का 12p, इधर प्लस में क्या है 25 से उधर भेज देंगे तो माइनस में 25, ये माइनस से माइनस हो जाएगा कर जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। p बराबर उधर 25 लिखे हुए हैं ना, इधर गुना है 12, उधर जाएगा तो बोलो भाग में 12, यानी आपका p का मान क्या निकलेगा बताइए 25/12। आइए दूसरा सवाल कराते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल में दिया हुआ है इस टाइप का सवाल में कि k के किन मानों के लिए, किन मानों के लिए 2x स्क्वायर प्लस का kx, 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, क्या है, के मूल बराबर है, बराबर मूल क्या है बराबर है। याद रखिएगा हमेशा इस टाइप का सवाल में हमको विवेचक ही निकालना है, इसे भी हम क्या करेंगे विवेचक ही निकालेंगे, और हमारा इसमें k का मान पूछा था, k का मान आसानी से बता देंगे। देखिए इसमें आपका a बराबर हो जाएगा 2, होगा ना, x स्क्वायर गुणांक। चलिए b बराबर x का गुणांक, तो x के गुना में कौन है k है, k,
सी अचर होता है तो सी बराबर 3। विवेचक पूछ रहा है ना, यानी के का मान पूछ रहा है ना। चलिए उसी डी विवेचक वाला फार्मूला बैठा देंगे, डी बराबर होता है ना। तो चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बैठा दो उसी पर। तब बी की जगह है के, है कि नहीं, तो के का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4। फार्मूला वाला ए की जगह कितना है 2 गुना सी की जगह कितना है, सॉल्व कीजिए। के का स्क्वायर हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 तिहाई बोलिए 24। देखिए जिसका मान पूछता है ना उसके साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ना बट्टा में ना गुना में, ठीक है, नहीं रहना चाहिए। और उसका साथ चिन्ह जो है ना कोई भी चिन्ह भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्लस के सिवा, ठीक है। प्लस और गुना को छोड़ करके माइनस में भी नहीं होना चाहिए। जिसका मान पूछेगा वो माइनस में, हमें के का मान पूछा है तो के माइनस में नहीं रहना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। हमको मान पूछा है के का, तो के साथ कुछ रहना नहीं चाहिए। इधर माइनस में 24 उधर गया तो कोई दिक्कत। सुनिए इधर से जब स्क्वायर हटेगा के से तो उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा ना। के बराबर 24 है, 24 है ना, स्क्वायर हटेगा इधर तक क्या चढ़ेगा, रूट। हम लोग क्या घात वाला पर है समीकरण, द्विघात। आंसर क्या हुआ आता है इसमें, 2 क्या आंसर आता है 2। चलिए हम प्लस वाला ही लेते हैं मान। कभी भी हमेशा जब मान पूछेगा तो प्लस वाला को ही लिया जाता है, ठीक है। प्लस माइनस ये हो जाएगा। देखिए के बराबर 24 जो है ना, इसको तोड़िए गुणनखंड, 24 को तोड़ेंगे तो कितना बचने कटेगा, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी कि इसका जोड़ लग के बाहर निकलेगा और ये दोनों बाहर नहीं निकलेगा। यानी आपका जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2 रूट में 2 तिहाई 6, ये नहीं निकलेगा। आपको प्लस वाला हमेशा लेना है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 2 रूट 6, ये बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव में इस सवाल को डालेगा, देखिए प्लस वाला तो लिखा था ही है, ऑब्जेक्टिव में जब सवाल डालेगा तो या तो प्लस वाला डालेगा नहीं तो, ठीक है, और नहीं तो दोनों टाइप का जब डालेगा ना तो जिसमें प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी रहेगा उसी में टिक करना है, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में माइनस माइनस में दोनों है तो वो उसमें टिक नहीं करना है। किसी में और दोनों प्लस है तो उसमें टिक नहीं करना है। जिसमें प्लस में एगो माइनस में रहेगा उसी में क्या करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा उसी में आपको टिक करना है। इस टाइप के सवाल के लिए ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप से सवाल इस चैप्टर से आता है, नोट कर लीजिए।